जैन सारे भैया ने कोई भी धार्मिक प्रोग्राम होता है उसमें भाई सरकार की इजाज़त ज़रूरी है। और वो जैसा कि मैंने कई जगह वीडियो में कई जगह टीवी न्यूज़ सब जगह देखा कि उसमें परमिशन उसकी ली गई थी। और उस साथ साथ में और चीज़ें साथ में जो सुनने में आ रही हैं कि भाई किसी ने सोशल मीडिया पे वीडियो डाल दिया, उसके भड़काऊ भाषण ने या उसके जो वर्ड थे उससे लेके उन्होंने किसी की आपसी पहले की कोई रंजिश थी उसके ऊपर ये एक्शन लिया गया। हालांकि देखो, ये चीज़ बहुत ही गलत है और ये जो हुआ है बहुत ही निंदनीय है। ये किसी भी समाज के किसी भी मतलब जो जाति संप्रदाय के प्रमुख हैं उन्होंने किया है, या कोई भी जो भी एक दूसरा क्या बोलते हैं किसी जाति का या किसी धर्म का कोई नेता बन के बैठा हुआ है कि भाई ये चीज़ गलत है। सरासर गलत है ये चीज़। हमारा मेन मकसद क्या है कि भाई जो हम किसी भगवान को मानते हैं या किसी धर्म को मानते हैं उसके प्रति अपनी श्रद्धा होती है, उसको करने के लिए हम जो भी हमारा भाई पूजा पाठ है या जो भी यात्रा है हमेशा निकलती हैं। और जो भाई बात ये नहीं है कि हम हिंदू हिंदू करते हैं, भाई जो हमारे मुस्लिम भाई हैं वो भी करते हैं। उनकी मोहर्रम होती है या कोई भी चीज़ होती है सब करते हैं। लेकिन जब कभी भी हिंदू भाई हमारे कोई कभी भी मैंने नहीं सुना, आप लोगों ने शायद सुना कि नहीं सुना मुझे नहीं पता, कभी नहीं सुना कि भाई किसी हिंदू भाई ने कहीं पे प्रोग्राम कर रहे हैं मुस्लिम भाई वहां पे झगड़ा कर दिया होगा। ऐसा कभी नहीं होता। पता नहीं क्यों जब हिंदू धर्म वाले भाई कोई कर रहे होते हैं, करने दो यार, एक धर्म है भाई, तुम भी एक ही देश है। एक ही देश में रह के इतने क्यों बटे हुए हैं, कोई जाति में बटा हुआ है कोई धर्म में बटा हुआ है। मैं तो मानता हूँ गलत है और ऐसी चीजें बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। जो देश में की जब मान लो जिस भी परिवार का गया, किसी ने क्या बोला किसी ने क्या किया उसका असर उस पे नहीं है। लेकिन जो बेचारे गए बेकसूर गए ना भाई, वो अपनी श्रद्धा से अपनी आस्था से वहां पे आए हुए थे। किसी की गाड़ी फूक दी, किसी की प्रॉपर्टी फूक दी, किसी का सामान चोरी हो गया। नुकसान किसको है? पब्लिक का हुआ, साथ में गवर्नमेंट का। हमें किसने हक दिया, किसने अधिकार दिया कि हम गवर्नमेंट प्रॉपर्टी को का लॉस करेंगे, उसको नुकसान पहुंचाएंगे? और जो भी इस में घटना में जो भी हैं, कुछ भी भाई हैं या जो भी किसी ने भी दंगा फसाद किया है, उन पे ऊपर कड़ी सरकार को कड़ा एक्शन लेना चाहिए। और सरकार के साथ साथ जो भी अगर वीडियो में जो न्यूज में दिखाया जा रहा है कि भाई जो गौ तस्कर भाई के ऊपर क्या बोलते हैं गौ रक्षक थे, उनके ऊपर तो उन्होंने देख लिया, बाकी जो वहां पे पत्थरबाजी की या और हुआ उसके ऊपर किसी का ध्यान नहीं गया, क्योंकि बेकसूर मारे जाते हैं। किस लिए? हमारा काम, सरकार का काम और कानून बनाए रखने का है कि भाई किसी भी भाई को कोई भी दिक्कत ना हो, सब एक साथ एक तरीके से चले देश में। वही है भारत देश। ये नहीं है कि सब अलग अलग थाली में अलग अलग करके चले। और दूसरी चीज ये तो है ही, उसके साथ साथ एक जो सोशल मीडिया पे एक राजनीति वाले हैं, कोई कुछ बात कह देता है कोई कुछ कह देता है, उनको चाहिए कोई टीआरपी। वो क्या करते हैं, सबको भड़काने का काम करते हैं। लेकिन जिसने भी जो भी गलत किया है उसके साथ सरकार को एक्शन लेना चाहिए और बहुत ही कड़क एक्शन लेना चाहिए। ऐसे दंगे हर बार होते आ रहे हैं, एक बार का दंगा नहीं है ये खाली नू का दंगा नहीं है। उससे पहले भी दिल्ली में भी हुए हैं, कहीं यूपी में भी हुए हैं, और भी मतलब भारत में बहुत सी जगह हुए हैं। क्योंकि एक बार अगर सरकार कठोर कदम उठा दे इनके प्रति तो सारी चीजें अपने आप ठीक रहेंगी। किसी की हिम्मत नहीं होगी दोबारा करने की। जब तक हम सरकार जब तक चाहेगी ना, जो चाहेगी सरकार वो कर सकती है, लेकिन सरकार को स्टैंड तो लेना पड़ेगा। अब सरकार भी पल्ला झाड़ देगी कि हमने तो व्यवस्था की थी, कानून व्यवस्था ये थी वो थी। अरे ऐसे थोड़ी होता है। जो बेकसूर जिसके परिवार से कोई बच्चा मर गया, जिसका कोई चला गया घर से, उसको पूछो कि उसकी अहमियत क्या थी उस घर में। सरकार मुआवजा दे देगी, हालांकि उसके साथ अपनी संवेदनशीलता रखेगी, लेकिन उससे काम थोड़ी चलेगा उस घर का उस परिवार का। और कोई भी दल है कोई भी कुछ है तो सरकार का काम है ना उसको देखना कि कोई भी इकट्ठे हो रहे हैं क्यों हो रहे हैं। या मान लो वो इकट्ठे हो गए लेकिन दूसरों ने भी तो कुछ ना कुछ इकट्ठा करके उन पे किया, चक्कू मारे फायरिंग की कुछ भी किया,
वो चीज बहुत ही निंदनीय है और हम इसका बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करते। हम सरकार से यही चाहते हैं कि इस पे कड़क एक्शन ले। और जो है फालतू के भाई जो क्या बोलते हैं अपने टीआरपी खातर या अपनी राजनीति में आने के लिए रोटी सेक रहे हैं ना इन मुद्दों पे, वो बहुत गलत है। वो सब अपने भाई और बहुत मुद्दे हैं देश में, और बहुत मुद्दे हैं कहने सुनने के लिए आप लोगों के पास। उसी हिसाब से रहो जो तुम्हें है कि कौन क्या है कौन क्या नहीं है। किसी को सच्चाई नहीं पता, ना मुझे पता सच्चाई ना आप लोगों को पता। हम सुनी देख रहे, कोई वीडियो पे देख रहा है, कोई किसी चीज पे देख रहा है। क्योंकि जो राजनीति जो भी है भाई, मतलब कोई भी कार्यकर्ता बन गया किसी भी संगठन का है, किसी भी दल का है या किसी भी धर्म का है, उसका काम क्या। अरे सोशल मीडिया क्या है? सोशल मीडिया एक आम जरिया है आप लोगों से या हमसे मिलने के लिए। ये किसी उस चीज के लिए बनाया गया है, ना कि लोगों को भड़काने के लिए। हम भाई मैंने अगर कोई पोस्ट देख ली, मैं उसके ऊपर एक्शन ऐसा लूंगा कि मैं किसी को मार दूंगा काट दूंगा? ये किस कानून में लिखा है? भाई बोलने की आजादी सबको है, किसी को ये नहीं है कि मैं नहीं बोल सकता, मैं भी बोल सकता हूं। लेकिन मैं गलत क्यों बोलूं? और गलत बोलेगा तो उसके ऊपर सरकार है, भाई उसको बैन करो, उसके अकाउंट को बैन करो, उसको बैन, सब चीजें बैन होती हैं। अगर आप कोई सरकार चाहे तो सब कुछ कर सकती है, लेकिन हमारा काम नहीं है। सरकार को अगर ये चीज चाहे कि जिस आदमी ने कोई गलत पोस्ट की, गलत चीज कही, कई भाई क्या सरकारी करा रही है। देखो भाई इस चीज में मैं ये नहीं कहता कि भाई सरकार करा रही है कौन करा रहा है, लेकिन हमारा फर्ज क्या बनता है? हमारा फर्ज ये बनता है कि ऐसे दंगे ना होने चाहिए कभी भी। क्योंकि ये मान लो आज ये छोटा है, कल और भी बड़े होंगे, परसों और भी होंगे, ये तो रोज होंगे, ऐसे होंगे तो। अरे सोशल मीडिया किसी को अपनी बात रखने के लिए बनाया गया है, ना कि उसको देख के आप लोग लड़ना सीख करो, किसी को मारना हो, किसी की गाड़ियां जलाओ, किसी का घर फूको, किसी की दुकान फेंक फूको। ये शोभा थोड़ी देता हमारे को। अरे इंसानी जो योनि में जन्म लिया हमारे, इंसानियत कहाँ गई आप लोगों की? आज के दिन आम आदमी आदमी को ऐसे काट रहा है जैसे प्याज टमाटर काट रहे हैं। क्यों? कहाँ गई हमारी इंसानियत? अरे इंसान को ये एक बुद्धि दी है और वो बुद्धि का क्या इस्तेमाल कर रहा है मार काट के लिए। ये जो नेता बने फिर रहे हैं ना कि भाई विपक्ष वाले हैं या सोशल मीडिया वाले हैं, कि कोई भी बात रख के कोई भी टीआरपी लेके हम अपने आप ने स्टार बना लेंगे। भाई स्टार बनाने के लिए ना ग्राउंड पे रहो, सोशल मीडिया कोई जरिया नहीं है ग्राउंड आप लोगों के लिए। ठीक है, सोशल मीडिया पे बढ़ाओ मत, एक दूसरे भाइयों को प्यार प्रेम से रहने दो। कि ठीक है जिसने जो गलत किया है उसका होना चाहिए, बिल्कुल उसका हिसाब होना चाहिए, सरकार को करना चाहिए, ऐसी कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए, कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए, जिससे कि आने वाले समय में कोई भी ये ना सोच सके। जैसे और देशों में सुना हमने कि जैसे जो क्राइम करता है जिस भी प्रकार का, उसी प्रकार की सजा दी जाती है, कहीं चौराहे पे खड़ा करके या उसको। अगर आप ये चीज हमारे देश में भी लागू हो सकती है, लेकिन हमारे देश में वो चीज है ही नहीं। क्यों नहीं ऐसा कानून बना रहे? क्यों अपराधी ऐसे, एक अपराधी अपराध करता है 50-50 साल तक बेल पे घूमता रहता, केस चलता रहता है, क्या पता तब तक वो मर ही जाता है। सही बात है ना? हो सकता है भाई मैं भी गलत बोल रहा हूं कोई वर्ष, लेकिन मेरा काम ये है कि जो चीज हकीकत में ना मुझे पता वो दंगा किसने कराया कैसे कराया, लेकिन जो मीडिया पे या टीवी चैनलों पे या सोशल मीडिया पे देख के मैं बता रहा हूँ कि किसी दो चार भाई ने कोई पोस्ट डाली, किसी ने कुछ कह दिया। अरे भाई किसी का किसी से दुश्मनी है तो उसमें धार्मिक प्रोग्राम में या किसी रैली में किसी का कुछ क्यों कर रहे हो? नेताओं की जब रैली होती है वहां पे कोई कुछ नहीं करता, वहां पे कैसे कानूनी व्यवस्था बनी रहती है? जब कोई भी धार्मिक प्रोग्राम होता है किसी का, उसमें क्यों ये दंगे फसाद होते हैं? किसी के पास है जवाब इस चीज का? किसी के पास कोई जवाब नहीं। सरकार पल्ला झाड़ देती है कि अभी हमारे को तो कोई बताया नहीं गया कि कुछ कहा नहीं है। भाई सबको पता होता है, सारी चीजें होती हैं। हो सकता है सरकारें भी कराती हैं, अपना फायदा सब देखते हैं, लेकिन अपना फायदा फायदा इसलिए मत देखो कि किसी की जान जा रही है, किसी का कितना नुकसान हो रहा है। किसी को एक गाड़ी खरीदने में कितना समय लगता है, पूरे जीवन भर की पूंजी लगा देता है।
इंसान की तो कदर है ही नहीं लोगों को। हर रोज देखते आ रहे हैं कि कोई कैसे मार रहा है, कोई कैसे मार रहा है। अरे समाज में रहना है, इंसानियत से रहो। ना तो पैसा साथ जाएगा, ना कभी कुछ साथ जाएगा। एक सुई तक नहीं ले जा सकते साथ आप लोग। कौन सी भगवान के पास क्या लेके जाओगे, किस मुंह से जाओगे आप लोग? जो इस प्रकार का दुष्कर्म, मतलब ये कर, क्या बोलूं मैं। दिल तो ऐसा कर रहा है कि पता नहीं क्या क्या बोल दूं, लेकिन हमारा काम वो नहीं है। हमारा काम है कि जो चीज है वो सही हो। देश में कानून ऐसा बने कि जो ये उल्टे सीधे बोलते हैं सोशल मीडिया पे, या कोई गलत बोलता है, उसके ऊपर तुरंत एक्शन हो। ये सोशल मीडिया भी सारी चीजें सेट कर देगी। अरे सोशल मीडिया पे स्टार नहीं बनता, फॉलोअर बन गए, ठीक है। अगर कल हम हमारे को कुछ हो गया, सोशल मीडिया वाला को घर आके खड़ा रहेगा क्या? ये 2 लाख, 2 मिलियन, 3 मिलियन, 4 मिलियन ऐसे ही रहेंगे। कोई किसी के जनाजे में भी शामिल नहीं हो पाएगा। भाइयों देखो, मेरा एक ही रिक्वेस्ट है इस वीडियो में, लाइव आने का माध्यम एक ही है सबसे मेन, कि जो भी भाई गलत कर रहे हैं, चाहे किसी भी जाति से हैं या कोई भी है, कोई धर्म का नेता है, कोई कुछ भी है, हम चाहते हो उसको, जिसने गलत किया है समाज में या समाज की प्रॉपर्टी में, या जिसने भी ये मारा है, भाई जो भाइयों को गोली मारी है या पत्थर मारे हैं या जो भी किया है, उनको इतनी कड़ी सजा मिले कि एक उदाहरण पेश हो। हरियाणा सरकार से मैं स्पेशली ये कहना चाहूंगा कि हमारे जो सीएम हैं खट्टर साहब, उनको बोलना चाहूंगा कि कोई ऐसा उदाहरण पेश करो। जैसे आप लोग देख रहे हैं, हमारा जो राज्य है यूपी, इतना बड़ा राज्य, वहां पे भी योगी हैं जो हमारे सीएम, उन्होंने कितना अच्छा किया हुआ है। क्राइम बहुत कम हो गया ना। तो कानून व्यवस्था को थोड़ा सा बदलने की जरूरत है इस देश में। नहीं तो ऐसे ही धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे हमेशा हम लोगों को सब बढ़ाते रहेंगे। कभी नेता बढ़ाएंगे, कभी एक दूसरे का हम ऐसे ही खून करते रहेंगे। क्या फायदा मिलेगा हमें? कहाँ जा रहे हैं हम? बिल्कुल बुआड़े, सही कहा हुआ है। जो भड़काऊ है ना, वो सोशल मीडिया पे रहे हैं, उससे आगे कोई नहीं जाता। सोशल मीडिया से बाहर निकल के कोई नहीं जा रहा है। ना वो अपने घर से बाहर निकलते हैं ना कुछ, और एक सोशल मीडिया पे बोल दिया चार बात कि भाई मैं तो ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं देख लूंगा, लेकिन जगह पे नहीं मिलता। जगह पे आम जनता बेचारी पहुंची रहती है, उसको नुकसान है सबसे ज्यादा। क्योंकि आम जनता है, वो क्या करती है कि भाई भरोसा करती है एक दूसरे पे। लेकिन क्या जो राजनेता है या जो जिस भी समाज के, क्या बोलते हैं, बने बैठे हैं नेता, या उसके मुखिया बने बैठे हैं, सबका एक ही काम है कि लोगों को भड़काओ और उसका आनंद अपना, उसका अपना स्वार्थ पूरा करो। भाई कई भाइयों के कमेंट आ रहे हैं। भाई देखो, पोल हम नहीं खोल रहे। ये जो समाज है ना, समाज को सब दिख रहा है। सब आने वाले समय में और भी भयानक होने वाली ये चीजें। अगर कानून व्यवस्था सही नहीं हुई तो और भी बहुत चीजें होंगी। अगर कोई भी मान लो कानून की व्यवस्था करने वाले हैं, या उन पे भी अटैक हुआ है, वो भी भाई शहीद हुए हैं। मैं नहीं मान रहा कि नहीं किया, लेकिन एक उचित तरीके से नहीं किया गया कि भाई इतनी बड़ी, मान लो 2,000 4,000 आदमी किसी रैली में या किसी धार्मिक स्थल पे इकट्ठे होंगे, एक साथ कहीं से गुजरेंगे, तो उसके हिसाब से प्रोटेक्शन होना चाहिए उनके लिए। ना कि भाई 5-10 भाई या जो भी हमारे साथी थे पुलिस वाले गए हैं, उन्होंने भाई कोशिश की है अपनी तरफ से। हर एक, देखो हर आदमी अपनी तरफ से कोशिश करता है, और जो जो मरे हैं उन्होंने भी कोशिश की होगी, क्योंकि जो भीड़ से भागने की। लेकिन कहा किसी ने, 2-4 लोगों का नाम आ रहा है ना, कि भाई किसी ने सोशल मीडिया पे कह दी। भाई सोशल मीडिया एक प्लेटफॉर्म है। सोशल मीडिया का यूज कहाँ, 2-3 जगह ही होता है ना। एक हम अच्छी चीजें सीखने के लिए, एक बुरी चीजें। बस जिस आदमी की फर्क है ना, अपनी सोच का फर्क है कि हम अच्छी चीजें ग्रहण कर रहे हैं या उससे बुरी चीजें कर रहे हैं। कोई हम, मैं तो नहीं बोल रहा ना कि भाई आप, मैं बोल दूंगा कि आप लोग ये कर दो, ये ऐसे थोड़ी होगा। नहीं होना चाहिए। हमारा काम है देश को
देश की प्रॉपर्टी को और देश के जो इंसान हैं उनको हमेशा सेफ रखना। और उसके लिए जो भाई हमारे से जो मदद होती है वो हम जरूर करेंगे, चाहे वो बेचारा आर्थिक रूप से परेशान हो या वैसे पढ़ाई में हो, हमारा काम इतना ही है। लेकिन मैं उनको कहना चाह रहा हूं जो इन हिंसा की आड़ में अपनी रोटी सेकना चाह रहे हैं, राजनेता या सोशल मीडिया वाले, कि मैं फलाना ये कर दिया था, मैं फलाना वो कर दूंगा, उसने ऐसे किया था, उसने वैसे किया था। अरे भाई, इनसे और दूनी आग लगेगी, बहुत ज्यादा आग लग जाएगी। क्यों भड़का रहे हो? जो हो गया नाश, उसको तो पूर्ति किसकी होगी? कैसे भी नहीं हो सकती। एक इंसान अगर जो कोई चला गया, उसकी हिंसा कोई नहीं कर सकता। सही कहा भाई सचिन ने। सोशल मीडिया पर मगरमच्छ क्या सु दिखा कर रोक है, क्योंकि के कारण वो ड्रामा, जो ड्रामेबाज है उसके फॉलोअर हैं हट है, कि कोई मुंह ऐसे बना हुआ है, कोई कम का हुआ है। अरे भाई, धरातल पर जब काम करो ना, जब पता चला है कि क्या चीज है असली। सही बात है भाई। युवा, देखो युवा का सोच होनी चाहिए, अच्छी बात है बंटू भाई, लेकिन इतनी भी वो नहीं होनी चाहिए कि भाई किसी का हम ऐसा नुकसान करें जिसकी भरपाई पूरी जीवन भी हम अपनी जान दे के भी ना कर पाए। हमारा काम है देश में सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखना, वो हमारा भी काम है। अकेले सरकार या अकेले जो भाई पुलिस में है भाई साथी हैं या कोई भी है, उनका भी अकेले का काम नहीं है, ये सबका साथ है। कि भाई कोई भी गलत चीज हो रही हो, कोई चीज किसी को पता चल रही हो, तो उसका इंफॉर्मेशन पुलिस को या और साथ किसी को ऐसे को दो कि जिससे वो चीज टाली जा सके। और सबसे पहली चीज जो हमारा कानून व्यवस्था ना, ये लचीलापन, इसको हटाना पड़ेगा। जिस दिन ये लचीलापन हट गया ना, उसमें बता रहा हूं मैं, चाहे लिखवा के ले लो, 50 तो मैं कहता नहीं, 70-80%, मतलब 100 की तो गारंटी नहीं है, लेकिन 70-80% क्राइम खत्म हो जाएगा देश से। बाकी देशों में भी यही है। भाइयों कितना ही बोल लो, सोशल मीडिया है कितनी लंबी चला लो, लेकिन मेरा मकसद एक ही था, आप सबसे लाइव आके कहने का, जो ये राजनीति करने वाले हैं या सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए, उन भाइयों को से थोड़ा उनकी जो वर्डिंग है उनसे बचो। वो जो कह रहे हैं भड़काऊ भाषण दे रहे हैं, क्योंकि जो मैंने देखने में आया, इसलिए मैं लाइव आया हूं कि भाई मीडिया पे, सोशल मीडिया पे दिखा रहा जा है, 2-3 भाई हैं, उन्होंने कुछ वीडियो बना के डाली थी एक दिन पहले, उसके बाद कई जगह पे उस दूसरे भाई ने कुछ डाला कि मैं पता नहीं कौन आ रहा हूँ, कहाँ पे आ रहे हैं। अरे भाई, किसी ने कुछ कह दिया तो उसका मतलब ये थोड़ी कि आप किसी को गोलियां मार दो, किसी को पत्थर मार दो। तो क्या फर्क रह गया? एक फोन पे बोला है ना उसने, अपने घर से बैठ के बोला है, वहां आपके घर के सामने या रोड पे तो नहीं बोला ना। रोड पे कौन है? निर्दोष लोग हैं जो अपने आस्था के साथ अपने भगवान के दर्शन के लिए आए हैं, उसकी पूजा के लिए आए हैं, ना कि वो किसी को मारने आए हैं। अगर वो मारने आते तो वो भी चक्कू तलवार पता नहीं क्या क्या जो औजार चले हो वहां पे, वो भी लेके आते आते किसी ना किसी और कोई का भी नुकसान होता, क्या पता आप लोगों में से कोई फंसता, वो आपको भी करते, नुकसान पहुंचाते। लेकिन ऐसा कोई नहीं था। किसी एक के बहकावे में या दो के बहकावे में आके ऐसा सोशल मीडिया के जरिए से कि फलाने ने भड़काऊ बयान दे दिया, उसकी वजह से हमने ये कर दिया। देखो, हिंदू मुस्लिम देश में रह रहे हैं, सब रह रहे हैं, हिंदू अपनी जातों के साथ रह रहा, वो अपनी जातों के। लेकिन जिसने भी गलत किया, चाहे मुस्लिम ने गलत किया चाहे हिंदू ने किया, उसकी का भी आगे की कार्रवाई कानून करेगा, ना कि हम लोग करेंगे। हिंसा नू में फैली है, मेवात में फैली है, उसके बाद रेवाड़ी में भी है, गुड़गांव में भी है, कितनी जगह कर्फ्यू लग गया, कितना नुकसान है समाज को।